धामी जी को लगा होगा दीदी उम्र दराज है, मैं छोटा हूँ, पहले मैं बोलूंगा फिर दीदी बोलेंगे। लेकिन ये गलतफहमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भले ही राहुल गांधी को कितनी दूर पछाड़ दिया हो, बूढ़ों के दिमाग में सास भी कभी बहू थी का तुलसी चल रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा वरिष्ठतम महिला है, 70-80 साल की होंगी, इसलिए धामी जी ने कहा चलो दीदी पहले हम बोलें। तो मैंने धामी जी को आश्वस्त किया, धामी जी चिंता ना करें, अभी भी मोदी जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री मैं ही हूँ। स्मृति ईरानी जिंदाबाद। ये बात और है कि जिसको मैंने लोकसभा में हराया वो आजीवन अपने आप को युवा नेता कहता रहेगा। लेकिन आज यहाँ पर कोई दमदार भाषण देने की बजाय इससे पहले कि मैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं मात्र 2-3 निवेदन आपके लिए लेकर आई हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे। नहीं, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? नहीं। क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा। आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? अब बात आई अनिल बलूनी की। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन है। डॉपलर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से आईसीयू की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ। जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, धीरज जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद। चुपचाप धंधा एक कोने में बैठे हैं। मेरे 25 साल के राजनीतिक इतिहास में 20 साल तो ऐसे बीते जब धंधा ने मुझे पौड़ी हो, गढ़वाल हो या उत्तराखंड की कोई भी पहाड़ हो, कोई भी घाटी हो, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव हो, हर जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है। और आज शांति से धन सिंह रावत जिंदाबाद। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें 2 सांसद होते थे और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और ऐसा नागरिक क्यों कह रहा है? आज इस मंच से मैं उस हर कार्यकर्ता,
हर नेता का चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने खून पसीने से हमारे संगठन को सींचा ताकि अनिल बलूनी एक प्रत्याशी बन के कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए जनता के मध्य में जा सके। बलूनी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे पहले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते, संघ के स्वयंसेवक की दृष्टि से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सेवा दी समाज की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी के सानिध्य में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है।